पहले तो भगवती बगलामुखी, ठीक है, इसके स्तोत्र में भी हम जाएंगे, आज वो पूरा करेंगे, क्योंकि जब तक तुम अपने इष्ट के बारे में समझोगे नहीं, ठीक है, तो वहाँ तक भाव लगेगा नहीं। तुम भेदाभेद की दुनिया के अंदर गिर जाओगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो भगवती का जो भी स्वरूप है, चाहे बगलामुखी हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे काली, वो है शक्ति। अब शक्ति जो है, उस शक्ति को क्या क्या हर्डल्स आते हैं। अगर शक्ति तुम चाहते हो कि शक्ति तुम्हारे अंदर नियमन करे, ठीक है, शक्ति से तुम संवाद कर पाओ, शक्ति तुम्हारे पास रहे, ठीक है, शक्ति से तुम अपनी बातें शेयर कर पाओ और उस बातों को शेयर करके वो शक्ति कार्य पे लगे, तो शक्ति जब धारण करता है कोई इंसान, जैसे इष्ट वो एक शक्ति हो गई, गुरु एक वो शक्ति हो गई, तो वहाँ पर कौन सा हार्डल ऐसा होता है कि जो तुम्हें वो तत्व तक नहीं पहुँचने देता, समझे? तो भगवती बगलामुखी जो है वो तो खुद ब्रह्मास्त्र स्वरूप है, उससे ऊपर कोई विद्या है नहीं। उसके नीचे ब्रह्मास्त्र के नीचे 10 विद्या आती है, 10 महाविद्या, उसमें से 8वीं विद्या से वो चलती है, अष्टम विद्या बगलामुखी। तो ब्रह्मास्त्र केवल बगलामुखी को दिया गया है, यानी कि ये अल्टीमेट ब्रह्म विद्या है। श्री विद्या भी ब्रह्म विद्या है, काली भी ब्रह्म विद्या है, सारी विद्या ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म की ये 10 कला है, समझना। मूल जो चेतना है वो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म का आयुध। प्रश्न ये है, समझना, प्रश्न ये है कि जब मन में अहंकार ने डेरा जमा के रखा हो, अहंकार यानी किसी भी चीज़ का अहंकार, ठीक है, अगर तुम्हारे मन के अंदर अहंकार ने डेरा जमा के रखा है और दूसरों को रहने का स्थान ही नहीं छोड़ा, तुम अपने ही ईगो के कारण, तब अपने ही अहंकार के कारण सब पकड़ के बैठे हो और दूसरों के लिए स्थान ही नहीं छोड़ा, तो भगवती कहाँ रहेगी? समझ आई बात? भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए तन्निष्ठता यानी अनुशासन, ठीक है, तद्रत प्रेम, तद्रत प्रेम का अर्थ होता है कि जिसके अंदर वो तत्व के प्रति आर्द्रता हो, प्रेम हो, लालित्य हो, बराबर है। जैसे एक बच्चे को अपनी माँ के लिए होता है, समझे, एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के लिए होता है, ठीक है, एक भक्त को अपने भगवान के लिए होता है। तो वो तद्रत प्रेम, तद्रुपता होनी चाहिए, यानी तुम उसके भाव के अंदर इतने डूबे हो कि जहाँ तुम उसके गुणगान करके थकते नहीं हो, ठीक है। हनुमान जी आज भी रामचरितमानस का पाठ कर रहे या राम जी का नाम ले रहे, क्यों? राम जी का गुणगान गा रहे हैं, क्योंकि उनसे, उनके इष्ट का नाम लेने से उनको तद्रुपता मिलती है, आनंद आता है बखान करने से, ठीक है। जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के वखान करने के आनंद आता है, ठीक है, अरे तू बहुत सुंदर है, तेरे जैसी कोई सुंदर ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो आनंद लेता है, वो आनंद किसको मिल रहा है? शब्दों के माध्यम से, वो प्रेमिका को। वैसे ही जब तुम अपने इष्ट के गुणगान करते हो, ठीक है, तो इष्ट को आनंद आता है। तो सामने क्या देगा इष्ट? ब्रह्मानंद दे देगा, सहजानंद दे देगा, आत्मानंद दे देगा। तो इष्ट के पास तो जो शक्तियाँ है ना, बराबर है। तुम भगवान के सामने बैठो तो भगवान के सामने ऐसे नहीं बैठना है, हाँ भाई क्या करना है चल बोल, इट्स नॉट लाइक दैट। बैठो शांति से, तद्रुप हो, प्रेम लाओ उसके लिए। कभी कभी तुम्हें लगेगा जबरदस्ती का प्रेम थोड़ी आ सकता है, जबरदस्ती का प्रेम नहीं आ सकता, लेकिन तुम समझो तो सही वो तुम्हारा कौन है, क्यों उसने तुम्हें चॉइस किया और तुम्हें उसे चॉइस किया। वो अनुसंधान करो इष्ट के साथ, समझा ना? क्यों बगलामुखी ये आई जीवन में, समझा ना? क्यों त्रिपुर सुंदरी आई, क्यों बगलामुखी आई, क्यों काली आई किसी के जीवन के अंदर? तो वहाँ एक सघाड़ प्रेम की बहुत आवश्यकता होता है कि जहाँ वो डूबा रहे उसके चिंतन के अंदर। एवं भगवती के पास मन की पहुँच आवश्यक है, यानी ये मन तुम्हें भटका देगा, समझे?
मन विषयों के अंदर भटका देगा तो तुम भगवती के चिंतन में बैठ ही नहीं पाओगे। जैसे ही तुम बैठे जो सच्ची साधना करने बैठा ना, समझ लेना, तो सच्ची साधना करने बैठा उसका मन उच्चाटन होने लगेगा वहाँ पर, क्योंकि वो उच्चाटन करने वाला और कोई नहीं, आसपास की जो एनर्जी होती है ना और उसके अंदर मन का प्रोग्राम है, वो उसे नहीं करने देगा साधना। वो इसीलिए नहीं करेगा कि मुझे पता है कि अगर ये शक्ति ने साध लिया, ये शक्ति को साध लिया, ठीक है, तो ये मेरे पे कंट्रोल करेगा मन के ऊपर, समझ में आ रहा है। और वो मन नहीं चाहता, मन स्वच्छंद है, समझे। इसलिए यहाँ पे समझाया गया है कि मन की पहुँच आवश्यक है वहाँ तक। मन को पहुँचाओ पकड़ के, मन को भागने मत दो, तब जाके वो शक्ति तुमसे संवाद करनी शुरू करेगी, बराबर है। तुम आत्मभाव से उसको स्वीकार लोगे तो वो भी तुम्हें आत्मभाव से स्वीकार लेगी, लेकिन मन समर्पित करना है। संत बसवेश्वर कहते हैं कि वेदों को रटने से क्या, शास्त्रों को सुनने से क्या, जप करने से क्या, तप करने से क्या, यदि हमारे कुडल संग यानी संगत के पास हमारा मन ही ना पहुँचे, यानी कि हमारे इष्ट के पास हमारा मन ही ना पहुँचे, तो क्या फल मिलेगा। तुम जप कर लो, मन कर लो, तप कर लो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन ही भगवान को समर्पित नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है। तुम कितना भी सजा लो, ठीक है, तुम कितना भी अच्छा इसको सारी चीज़ें दिलवा दो, लेकिन मन ही नहीं लगा इसका, तो क्या करोगे। वैसे ही जो भगवती है, भगवती तत्व है और इष्ट तत्व है, वहाँ तक केवल और केवल तद्रुप्त प्रेम पहुँचता है। तद्रुप यानी उसके अंदर ही डूबा हुआ, तेरे अलावा कुछ नहीं, फिर वो आनंद प्रकट होता है। इसलिए भगवती के एक भैरव का नाम है आनंद भैरव, समझे। वो भैरव आनंद में ही रहता है, उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती, वो आनंद अपने आनंद के अंदर, निजानंद के अंदर मस्त रहता है, क्योंकि उसे भगवती तत्व मिल गया। अद्वैत की स्थिति भक्ति में भी आती है। इसी स्थिति में कबीर कहते हैं, मैं ते में ए द्वे नाही, मैं वो ही हूँ, दो नहीं है, मैं और वो एक ही है। यानी जिस दिन तुम अपने भगवान के सामने, इष्ट सामने बैठ जाओ, ठीक है, तो तुम वो ही हो, वो भाव से ही बैठो, तो सीधा कनेक्शन आ जाएगा। तुम्हें तो पता नहीं कि वो तत्व क्या है क्या नहीं, ठीक है, पर भाव तो लाओ कि तुम वो हो, तुम ही वहाँ बैठे हो, तुम ही वो चिंतन कर रहे हो, तुम ही अपनी पूजा कर रहे हो, तुम ही अपनी उपासना कर रहे हो, तुम ही अपने मंत्र बोल रहे हो, और तुम्हारे मंत्र तुम्हारे कर्ण के पास ही पहुँचते हो, तुम ही सुनने वाले होते हो। वहाँ कोई तुझसे तीसरा तत्व तो है नहीं जो सुन रहा है, समझे। चलो हमने यंत्र रख लिया, भगवती की फोटो लग दी, पर मंत्र तो तुम ही बोल रहे हो, तुम्हारे कर्ण नहीं सुन रहे। कोई अंदर बोल रहा है तो अंदर वाला सुन रहा है, तो जो सुन रहा है ना वही तो भगवती है, वही तो आत्मा है, वही तो ब्रह्म है, समझे। तो वहाँ तक जाना है। आपे सकल सकल घट माही, मतलब ये दो नहीं है, एक ही है, पर एक कैसा है, भगवती कैसी है, ये दो नहीं है, ये एक है, पर कैसी है, सचराचर में भरपूर। क्या बोला है, आपे सकल सकल घट माही, कि हर एक की घट के अंदर वो तत्व बैठा हुआ। साधना की यथार्थ स्थिति में पूजा के अंग प्रत्यंग, आसन, जप, तप, अनाहत नाद, श्रृंगी आदि सभी मन के भीतर, मन के ही स्वतः अंग बन जाते हैं, समझे। क्योंकि जो भी तुम पूजा पाठ करोगे, जो भी तुम मंत्र साधना करोगे, करने कहाँ से वाले हो, मन से ही, समझ में आ रहा है। और ये मन ही उसको समर्पित कर दो, तो इसकी आवश्यकता है क्या। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अंत में यही समझाया, तेरे से कुछ नहीं होगा भाई, तू रुक जा, जस्ट स्टॉप। तो अंत में भी प्रश्न थे, केशव मैं क्या करूं। इतना ज्ञान लेने के बाद भी उसे समझ में नहीं आई कोई चीज, तो भगवान ने तो समझाया, सारी चीजें समझाई, पर अंतिम जो कुंजी थी वो लास्ट में ही दी कि भाई तू छोड़, सब धर्मों को छोड़, मेरी शरण में आ। शरण यानी शरणागत हो, अपने मन को छोड़ दे। और जो मन को नहीं छोड़ता ना, तो मन उसे नहीं छोड़ता, मन भगाता रहता है, फिर पूरी जिंदगी सुख दुख के चक्कर के अंदर वो काटता रहता है। जिसने मन को स्थिर कर लिया, उसे अपनी स्थिति पता चल गई, समझ। वो स्थिति कैसी है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ही अल्टीमेट ट्रूथ हूँ,
मैं ही सुनने वाला हूँ, मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही सूंघने वाला हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ। ये मुझसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? बाकी जितनी भी चीज़ें दिख रही है आसपास केवल माया है। तो यहाँ पर समझा क्या रहे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कब हो जाएगा कि तुम ब्रह्म के अनुसंधान में बैठ गए शांति से, और शांति से बैठ के केवल और केवल आत्मा की स्थिति के अंदर लीन हो गए, और आत्मा की स्थिति से तुम चलने लगे, ठीक है, तो ही तो वो ब्रह्म तुम्हारे अंदर आनंद करेगा। बाकी तुमने अपने मन को स्पेस दे दी वहाँ पर, तो काम खत्म, समझे? सो जोगी जाके मन में मुद्रा, मन में आसक, मन में रहना, मन का जब तक मन ही कहना, मन में खपरा, मन में सीढ़ी, अनहद में बजावे श्रृंगी। भक्ति के क्षेत्र में इसे नारदीय भक्ति सूत्र कहते हैं, नारदीय भक्ति सूत्र। यही विधि भगतिरी कहे कबीरा, वे भाव गमती प्रेम भक्ति के अनुवर्तित थे। भक्ति के लिए इस स्वरूप में योग, ध्यान, तप आदि सब विकार दिखाई पड़ते हैं। कि ये भक्ति का स्वरूप कैसा है कि जहाँ पर योग करना, ध्यान करना, तप करना, ये विकार दिखाई देते पड़ते हैं, यानी ये सब विकार है। शुरुआत में मन को अनुसंधान करना या मन को पकड़ना जरूरी है। ये जब मन पकड़ में आ जाए, वो मन पकड़ में आ जाए, उसके बाद करना क्या है? समर्पण, इष्ट को दे देना। इसलिए रावण ने 10 बार सिर काटे थे अपना। वो सिर काटे थे मतलब अहंकार की बलि दी थी, समझ में आ रहा है? जो अपने अहंकार की और अहम की बलि देता है, बलि का अर्थ ही ये होता है कि अहंकार और अहम की बलि करना। जब वो बलि चढ़ी जाती है ना भगवती के ऊपर, तो भगवती शक्ति दे देती थी। तो अब समझनी है कि मन कितना बड़ा है, मन के पैरामीटर्स क्या है। तो मन जीव भी है, इसलिए उसे जीवात्मा कहते हैं, ठीक है। मन शिव भी है, समझे? मन शक्ति भी है, मन ब्रह्म भी है। तो मन ने युग युगांतर तक तुमने जो जो भी साधनाएं की है हर एक जन्म के अंदर, या तो कुछ भी किया हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मन सब कुछ जानते हुए खुद वैज्ञानिक बना हुआ है अंदर, ठीक है। तो उसे वो स्ट्राइक नहीं होगी तुरंत, क्योंकि वो खुद अपने अंदर, इसलिए गुरु शब्द का उपयोग किया हुआ है, खुद गुरूर बन के बैठा हुआ है। गुरु और गुरूर फर्क नहीं है कुछ भी, र का फर्क है केवल, समझे? तो गुरु र को हटाना है, गुरु तत्व में आना है, यानी ज्ञान को अनुसंधान करना है और मन को समर्पित करना है। तो यहाँ कहते हैं कि सब विकार दिखाई दे पड़ रहे भक्ति के किस स्वरूप में? तो भक्ति के अद्वैत स्वरूप के अंदर योग, ध्यान, तप आदि सब विकार है। विकार का मतलब समझते हो ना? दुर्गुण। फिर तुम बोलोगे अरे गुरुजी कोई जप कर रहा है, तप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पर ये सब विकार है, मनोविकार है ये, क्योंकि उसको लगता है भगवान उसको उस तरीके से मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो सदगुरु आता है, क्या करता है? तुम्हारी बुद्धि खोलता है पहले, तो भाई इसको इस तरीके से देख, ये दिशा में मिलेगा तेरे को, समझ में आ रहा है? और जब तुम समझ जाओगे वो चीज़ को, फिर तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। और सबसे बड़ा कठिन कार्य क्या है पता है? जगत के अंदर सबसे बड़ा कठिन कार्य कि तुम मूर्ति और फोटो के सामने अपने मन को झुका लोगे, पर जीवंत के सामने नहीं झुकाओगे, क्योंकि मन ने अपनी कल्पना से परमात्मा बनाया हुआ है। क्योंकि तुम वहाँ सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम्हें ही पता है। और गुरु होता है, क्या करता है? अरे ये ऐसे मत कर, इस तरीके से चल, इस तरीके से चल। मन कहता है मुझे सब आता है, धीरे 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 करके समझ में आती है। तो जब तक ये मन निकलता नहीं, इसलिए हमारे मंत्रों के अंदर बोला है मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो गुरु का वाक्य होता है वो मंत्र होता है। जोग ध्यान तब सर्व विकार कहे कबीर मेरे राम आधार, कि जिसको शब्द ब्रह्म मिल गया,
जिसको वो सत्य पता चल गया, जिसको वो सुरती मिल गई, ठीक है, तो उसके लिए जोग ध्यान तप सब विकार है। और कहे कबीर मेरा राम आधार, कि मेरे लिए मेरा राम ही आधार है। लोगों ने राम परमात्मा को खिलौना समझ के रखा है। वे समझते कि यदि मैं माला एवं तिलक धारण कर लूँगा तो राम मिल जाएंगे। ऐसे भ्रमित भक्तों की संख्या अपार है। माला तिलक पहिरी मन माना, जो मनमत होता है वही माला तिलक करता है। लोगानी राम खिलौना जाना, कि लोगों ने राम को खिलौना समझ के रखा हुआ। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, तो भक्ति कितनी है? थोड़ी सी है, और अहंकार उसका 10 गुना है। थोड़ा करता है, बोले मैं तो बहुत भक्ति करता है। लोग होते हैं ऐसे, हम तो भक्त श्रेणी में आते। कौन सी भक्ति श्रेणी में? अरे हम लड्डू गोपाल को खीर खिलाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, अरे राज भोग लगाते हैं भगवान को, नृत्य करते हैं उनके सामने। अरे ये सबसे क्या होगा? ये भक्ति है क्या? ये भक्ति का ढोंग है। इसलिए बोले भक्ति थोड़ी, भक्ति थोड़ी, अभिमान ज़्यादा। ऐसा भक्त मिले अपारा, कैसे बहुत भक्त मिल जाएंगे। साधक के जीवन में एक स्थिति यह भी आती है कि वह एक ऋषि की भांति पूछने लगता है। समझना ये कि साधक के जीवन में वह स्थिति यह आती है कि एक ऋषि की भांति पूछने लगे, कस्मे देवाय हविषा विधेम। ठीक भी है, जब मन परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाए और परमेश्वर मन के साथ एकाकार हो जाए। समझ में? मन परमेश्वर में गया तो परमेश्वर मन में आ जाएगा। तब साधक अपनी पूजा कैसे समर्पित करे, फिर उसको पूजा कैसे समर्पित करनी चाहिए। यही चिकित्सा तो जैनी मुनि राम सिंह को भी वे पूछते हैं। जब पूजक और पूज्य, जिसकी पूजा कर रहे और जो पूज रहा है, पूजक और पूज्य सर्वत्र भिन्न है, तब पूजा कैसे की जाए? यानी तुम ही वो हो और वो ही तुम हो, तो पूजा कैसे हो जाएगी? समझ में आया? जब कैसे किया जाए? तुम अपना जप करोगे। हवन कैसे किया जाए? तुम अपना हवन करोगे। लिंग परिग्रह कैसे किया जाए कि ये स्त्री है पुरुष है, कैसे कर पाओगे जबकि सर्व में वो है? समझ में आ रहा? तांत्रिक दार्शनिक भी यही पूछ बैठता है। विज्ञान भैरव में भगवान शिव कहते हैं कि पूजा बाह्य सामग्रियों से अनुष्ठित कोई क्रिया नहीं है, प्रत्युत पर संवित बोध भैरव से अभेद रूप में प्रतिष्ठा ही पूजा है। यानी कि जब तुम किसी शक्ति के अनुसंधान में हो जाओ तो उसके भैरव बन जाओ। भैरव यानी उसके रक्षक, अभय, उसके लिए अभय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि ये केवल मेरी है, मेरा इष्ट केवल मेरा है और मैं ही इष्ट का हूँ, बस ये हो गया। समझ में आ रहा है? मैं बगलामुखी की हूँ, बगलामुखी मेरी है, मैं त्रिपुर सुंदरी, मैं त्रिपुर सुंदरी मेरी है। बस ये अभेदता आ गई। बोलते ना कि प्रेम हो गया, ऐक्य हो गए, ठीक है, तब सारी चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। इसे संकेत पद्धति कहते हैं। समझे? यथार्थ पूजा का स्वरूप यही बताया है कि स्वे महिम्न द्वय धामनी सा पूजा या परास्थिति। परास्थिति क्या है? तुम जिसको पूज रहे हो तुम उसके जैसे बन जाओ, वो परास्थिति है। जो देखो जगत ने तुम्हें जो सिखाया है ना, जगत ने तुम्हें ये सिखाया है कि परमात्मा कोई बाहर का विषय है। समझे? इसलिए परमात्मा दर्शन देता नहीं किसी को, जितनों को मिला अपने भीतर ही मिला हुआ है। समझे? चाहे कबीर हो, मीरा हो, नानक हो, रैदास हो, रामकृष्ण परम, सबको अपने भीतर मिला है पहले, फिर उन्होंने आविष्कार बाहर किया। समझे? पहले भीतर मिला उनको और वही तत्वों को लेकर उन्होंने आविष्कार का सर्जन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बनाया विवेकानंद। तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस में कोई भेद नहीं है, बराबर है। शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं होता। हाँ, शिष्य पूर्ण गुरु मत हो तो कोई भेद नहीं। फिर एक मत के अंदर भी तुम इधर उधर चले तो पूर्ण गुरु मत कैसे कहलाओगे? पूर्ण गुरु मत का अर्थ होता है कि एक ही मत के ऊपर चलो। समझे?
भगवान महाराष्ट्र के जो संत थे नामदेव, ठीक है, उनको भी ये प्रतीत हुआ, देवालय, देवता, देवता की पूजा, देवता का नाम सुन के उसके लिए प्रेम में किया गया नर्तन, उसके प्रेम में किया गया वाद्य वादन, सब कुछ तो वही तो है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। आपन देव देहुर आपन, आपन लगावे पूजा, आप ही गावे आप ही नाचे, आप बजावे तूरा, कहते नाम देव तू मेरो ठाकुर, बन उरा तू पूरा। इसका अर्थ कि तू ही बजा रहा है, तू ही गवा रहा है, पर सुनने वाला तो मैं ही हूँ, तो मेरे अंदर ही बैठा है, बाहर तो कोई है ही नहीं, जो अभी मैंने समझा। भाव तत्व को प्राधान्य देते हुए कबीर कहते हैं कि बाह्य जब तब व्रत पूजा को निरर्थक मानते हुए पूछते, क्या जब क्या तब क्या व्रत पूजा, रिंदे भाव है दूजा, तो मैं दूसरा हो के क्यों तुम्हें मिलूं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि जब मैं तेरा अंश हूँ, तू मेरा मालिक है, ठीक है, तो मैं दूसरा होके तुझे मिले क्यों आसानी से नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं वो मन ने बीच में गैप खड़ी रखी है, समझ में आ रहा है। वो मन तुम्हें ना आत्मा तक पहुंचाने देगा, ना मन तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा, क्योंकि मन ने अपने हिसाब की भक्ति करनी है। पर जब भक्ति का तर्क लग जाए कि भाई ये बजाने वाला, गाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला सब एक ही है, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब वो भ्रम टूट जाएगा, दीवार हट जाएगी, समझ में आ रहा है, तब वो भगवती के दर्शन स्वयं में हो जाएगा। पर बैठना पड़ता है, कैसे, जो पहले से कहा था कि तद्रुप्त होकर बड़े भाव हृदय से उसके साथ बैठो। ये खोज, एक खोजी की खोज होती है ना, वैज्ञानिक का आविष्कार होता है, एक भक्त का प्रेम होता है भगवान के लिए, समझ में आ रहा है, उस तरीके से बैठो। कबीरदास की दृष्टि से कहते कि आंखों का मुंदना, कानों को बंद करना, काया को कष्ट देना, समझे, जो तप करते वो तो उस दिन पूछ रहे थे आप कि भाई वो लोग चल रहे थे बराबर, कितना तप करना पड़ता है। तो यहाँ बोला गया है कि आंखों को मुंदना, आंख बंद करके ध्यान में घंटों बैठना, ठीक है, कानों को बंद कर देना, हाँ, कोई प्राणायाम करके भ्रामरी का ध्यान करेगा, काया को कष्ट देना, कोई तीर्थ के ऊपर जाएगा, आदि सारे कार्य आध्यात्म साधना में व्यर्थ है। ओके, क्योंकि वे अपनी साधना में इन्हें स्थान ही नहीं देते, यानी आध्यात्म में इन चीज़ों का स्थान ही नहीं है। ये कहते हैं कि यदि कोई पूछे कबीर को कि भगवान नाम कैसे लेते हैं, कोई कबीर जैसे इंसान को पूछे कि भाई तुम भगवान का नाम कैसे लेते हो, सुमिरन कैसे करते हो, पूजा कैसे करते हो, आप भगवान की परिक्रमा कैसे करते हो, आप भगवान की सेवा कैसे करते हो, आप भगवान को दंडवत कैसे करते हो, बिना कुछ किए हुए ही भगवान की पूजा कैसे करते हो। तो कबीरदास जी अपनी पूजा पद्धति में बता रहे हुए कहते हैं, यानी कबीर जो कहता है कि मैं कैसे करता हूँ, बराबर है, ये तुम बोल रहे हो कि ये सब ढोंग है, तो तुम कैसे करते हो, तुम्हें तो परमात्मा मिल चुका है ना, तो तुम कैसे आराधना करते हो, जरा बताओ, समझे। कबीर ये कहते कि जब तक जीते हुए मर नहीं जाता, समझे, ये बहुत गहराई वाला विषय है। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति जब तक जीते हुए ही मर नहीं जाता, जीते जी ही मर नहीं जाता, तब तक परमात्मा को नहीं पाता। यानी अपनी सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा एक बार उसे देखने के लिए, फिर एक बार वो चालू हो गया, फिर तुम गए, तुम्हारा हो गया मोक्ष, अब तुम्हारे अंदर केवल परमात्मा जिंदा रहेगा, समझ में आ रहा है। जब तक कोई व्यक्ति जीते जी मर ही नहीं जाता, तब तक परमात्मा को नहीं पाता। आप में मेटे जीवत मरे तो पावे करतार, यानी कि जब तुम खुद ही मिट जाओगे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार मिट जाओ, यानी कि अपने मैं और मेरे से छूट जाओ। मरना यानी कि तुम्हें बोलते ना कि वो रोबोट नहीं बन जाना, बराबर। मरने का अर्थ होता है अपने मैं और मेरे से छूट जाओ एक बार, और जिस दिन तुम अपने मैं और मेरे से छूट जाओगे, तुम्हारे अंदर रहा हुआ परमात्मा ही जाग जाएगा, और फिर किसी को जगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ही आप ही गावत आप बजावत, त्वम हम त्वम तम सततमिति, वही गाएगा, वही बजाएगा, वही बोलेगा, वही चलेगा, वही खाएगा, वही पिएगा। वे कहते हैं कि करके मन का को फेरने से क्या लाभ, यानी कि माला फेरने से क्या लाभ, मन का फेरने से सब कुछ होगा, यानी कर का मन का मत फेर,
मन का फिर, यानी कि अपनी समझ बढ़ा, अपनी मन को थोड़ा आगे ले जा, बुद्धि को आगे ले जा, सब कुछ होगा। वो सुमिरन नहीं जिसके मन का ना घुमाया जा सके। तो तुम कितनी भी माला कर लो, कितने भी मंत्र बोल लो, कॉन्शियस में बोलो, सबकॉन्शियस में बोलो, मेटा कॉन्शियस में बोलो, बराबर है। जब तक मन का घूमता नहीं ना, तब तक सारी की हुई भक्ति व्यर्थ विलाप है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अनुसंधान तो हुआ नहीं, और जिसका अनुसंधान हो गया तो उसे माला की क्या जरूरत है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। समझे? एक बार अपने इष्ट को समझ लिया, इष्ट को देख लिया, इष्ट को महसूस कर लिया, फिर किसकी पूजा करनी? खुद के अंदर ही उसे प्राप्त करना। समझे? तो बाह्य पूजाओं से समझ में आएगा कि कैसी डिसिप्लिन करनी है लाइफ को, ठीक है, पर आंतरिक जो है, अभी अंदर चल रहा है, अंदर अनाहत नाद चल रहा है, और अनाहत नाद के अंदर तुम्हें उमंग तरंग खिल रही है, उसमें से कुछ ज्ञान मिल रहा है, अरे वो उससे बड़ी कोई पूजा ही नहीं है। सत्संग से बड़ा, सुमिरन से बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं है। वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, बराबर है, कि तत्ववेता पुरुष अपनी प्रार्थनाएं, अपनी उपासनाएं कैसे करते। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो चौदी से फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। साधक अंत में गूंगा हो जाता है, साधक अंत में गूंगा हो जाता है। वह यह अनुभव करने लगता है कि अब उससे अकथ्य है, कथ्य नहीं बनाया जा सकता। यानी कि तुम शब्द ब्रह्म जो सुनते हो, ठीक है, तो तुम किसी को बता नहीं सकते क्या सुन रहे हो। बता सकते हो कि कैसा सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, कैसे बजता है? नहीं सुना। वो यहाँ पे बोला गया है तो वो अकथ्य है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसको गुरु संकेत से देता है। समझे? अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि संत रैदास कहते हैं कि पहले सभी लोग शरीर के योगी हैं। समझा ना? पहले शरीर को तपाएंगे, शरीर को ये करेंगे, शरीर की मावजत के अंदर पड़ जाएंगे, एक्सरसाइज में पड़ जाएंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, और शरीर के संलग्न क्रिया करेंगे। उससे परमात्मा को लेना देना ही क्या है? वो निर्गुण है। समझे? जो निर्गुण है उसको तुम्हारे शरीर से लेना देना क्या है? तो यहां पे कहते हैं कि मन का योग लगाते ही सब कुछ का कुछ हो गया। समझ में? जिसने मन का योग लगाया, मन से उसे समझने की कोशिश की, एक्शन से नहीं। क्रिया जरूरी ही नहीं है। बच्चे को खिलौना पहले दिया जाता है, पर वो खिलौना छीनना पड़ेगा उससे, नहीं तो वो खिलौने को जिंदगी समझ लेगा, जो अभी हो रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। वो छीनना कब? वो छीनेगा गुरु। वो एक है ना सूफी गीत, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के, कि छाप और तिलक तुम जो भी कर रहे हो वो छीन लेगा सदगुरु। तो सदगुरु इसलिए छीन लेगा कि वो सत्य प्रदान करना चाहता है। तो सदगुरु क्या समझाता है कि मन का योगी बनो तो सब कुछ हो जाएगा। अद्वैत भाव अवस्था में एक समस्या खड़ी हो गई, और उन्होंने अपने परम पूज्य राम से पूछा, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं? संत रैदास के गुरु को उन्होंने पूछा कि अब राम, हे राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं? फल अरु फूल अनुप न पाओ, कि फल फूल ये किधर चढ़ाऊं मैं? अंत में उन्होंने निश्चय किया, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवु सहज स्वरूप। ये सब मन के ही क्रियाकलाप है। पूजा करूँ, ध्यान करूँ, योग करूँ, तप करूँ, बराबर है, ये मन के ही क्रियाकलाप जो सीधे से समझ में आ गया। मन ही सेवु सहज स्वरूप, कि सहज स्वरूप को पकड़ ले तू, जैसा है अंदर से, जो तेरा क्लियर स्वरूप है, जो क्रिस्टल क्लियर स्वरूप है, जहां मन नहीं है, बराबर है, वही तो परमात्मा है, और कहां बाहर है। और वो जो शांति दे पा रहा है, बराबर है, बाहर की कोई भी क्रिया शांति नहीं दे पाएगी। शरीर के हठयोग करने से मन योग सिद्ध नहीं होगा, और मन योग करने से शरीर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। मन योगी बन गया ना, तो शरीर अपने आप योगी बन जाएगा। समझे? क्योंकि तुम्हारा शरीर कहाँ से चलता है? मन से। इसलिए मन को साधना बहुत ज़रूरत है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति अमृत स्वरूपा होती है।
भक्ति के अंदर अमृतत्व होता है। और भगवान नाम के रस स्वरूप परमात्मा अमृतात्मक रस है। अतः उस नाम का रस पाने का साधक ऐसे ऐसे मदहोशी और आनंद अतिरेक की अवस्था में पहुंच जाता कि उसे लगने लगता है कि भगवान के नाम में अमृत वर्षा हो रही है। तब वो गुरु नानक देव के शब्दों में कह उठते हैं कि यदि जिभ के स्थान पर लाखों जिभ भी आ जाए, मैं भी बोलता हूँ, ठीक है, कि मेरी जिभ के साथ लाखों जिभ आ जाए, तब भी मैं उसके गुणगान गाने में थकूंगा नहीं, मैं वो ब्रह्म को समझाने में थकूंगा नहीं, क्योंकि वो अमृत रस मिल गया, वो अमृतत्व को प्राप्त हो गया। अब मैं मरने वाला नहीं, वो समझ में आ गया, नहीं ये शरीर चला जाएगा लेकिन मैं नहीं मरने वाला, इतना मेरे को प्रैक्टिकल हो गया लाइफ के अंदर, अभ्यास हो गया। पर ये जो मन डरा देता है ना, अरे ये तेरा हो, ये होगा, अरे तेरा वो होगा, अब तेरा ये होगा, ये मन को डर से निकाल दो भाई, समझे? क्योंकि भगवती का साधक या तो परमात्मा का साधक, परमात्मा को मिलने वाला वीर साधक होता है। एक लाख से 20 लाख जीव हो जाए और एक एक जीव से मैं लाख लाख बार एक ही परमात्मा का नाम जपूंगा, जो उसे मिल गया, जो उसे शब्द समझ में आ गया, वो ऐसी चीज बोल सकता है। समझा? भी इसको शब्द समझ में आ गया, वो ऐसी चीज बोल सकता है कि मैं अभी कितना ही नाम जप कर लूँ उसका कि मैं थक जाऊंगा। वे कहते हैं कि यदि मैं नाम का जप करूं तभी जीऊं, यदि उसका नाम भूल जाऊं तो मैं मर जाऊं। मतलब इसका कि उसका जप करूं मैं तब तक जिंदा हूं, यानी कि मेरी सुरती जिंदा है। जब मैं उसको सुमिरन करना बंद कर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, यानी कि जो तुम्हारे अंदर खड़ा हुआ परमात्मा है वो चला जाएगा, तुम्हारी सुरती बराबर है विफल हो जाएगी। साधना प्रारंभ करते समय साधना के प्राथमिक सोपानों पर पहले साधक को कुछ अनुभव ही नहीं होता। समझ लो, शब्द ब्रह्म के बारे में बता रहे। साधना के ऊंचे सोपानों पर पहुंचने पर यह विश्वास होने लगता है कि शास्त्रों में उनके विषय में जो कुछ कहा गया है, एक है साधना से तुम उसको प्राप्त कर रहे हो, पुस्तकों से नहीं। पर जब तुम साधना के ऊंचे सोपानों के ऊपर पहुंच जाते हो तो तुम्हें लगता है कि शास्त्रों में उसके विषय में जो भी कुछ कहा गया है उसका वह स्थूल स्वरूप सत्य है। यानी तुम अब वो शब्द ब्रह्म को डिकोड कर पाओगे शास्त्र की पद्धति से। समझ में आ रहा है? तुम बाइबल भी पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ शब्द लगा दो, शब्द के हिसाब से बाइबल पढ़ो, गीता पढ़नी गीता के हिसाब से बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ने शब्द के आधार पर वेद पढ़ो, तुम्हें समझ में आने लगेगा, तुम्हें उसका मीनिंग पता चल जाएगा सारी चीजों का। वह शास्त्रों की बातें अपने शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि आगे वह उसकी सूक्ष्मतर अनुभूति करता हुआ पाता है कि वह तो सारे तत्वों एवं सारे चक्रों की सूक्ष्म स्थापना अवस्थित है। तब उसके सूक्ष्म स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए वह कह उठता है, और उस समय वह उसे कुल कुंड की शक्ति मात्र के रूप में दृष्टिगत होने लगती है। यानी कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, कि तुम्हारे अंदर वो जो ऊर्जा का एटम बम पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके वहाँ वो चेतना चली जाती है और वो विस्फोट होती है यहाँ आकर। यहाँ आकर विस्फोट होने का मतलब क्या है कि यहाँ कोई विस्फोट होगा? नहीं। यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी सेंस इतनी तेज गति से चलने लगेगी, तो वो क्या है कि कुंडलिनी का ऊर्ध्वारोहण होना। एक कुंडलिनी को मैंने बाईपास कर दिया तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि 7 चक्रों का भेदन करके तुम जाते तो वो तो कठिन कार्य हो जाता। और एक होता है कि सुरत शब्द दे दिया कि तुम सुरता लगाओ केवल शब्द के ऊपर, तो वो कुंडलिनी को धीरे 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 बोलते ना मौनी अवस्था में ऊपर ले जाएगा। तो वहाँ इंसान को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? तो वो मनोयोग से कुंडलिनी सिद्ध हो जाती, समझे? नहीं तो ऐसे ऐसे चक्कर खाने वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं। जब वो तत्व कुल कुंडलिनी शक्ति मात्र अपने दृष्टिगत होने लगती है तो उसे अनुभूति एवं साधना और सूक्ष्म धरातल पर पहुंचने पर यह अनुभव होता है कि वह केवल पंच तत्वों एवं तदात्मक चक्रों में ही नहीं रहती, प्रत्युत वह स्वयं पंच तत्व भी है। समझे? तो वो अथर्व शक्ति जब तुम्हारे कुंडलिनी चक्रों के अंदर उतरती है तब वो तुम्हें पता है तुम खुद ही पंच तत्व हो। समझे?
जब तुम अपने कारण शरीर के अंदर पहुंच जाओगे तब तुम्हें आराम से दिखाई देगा ये वायु भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, जल भी मैं हूँ, पृथ्वी में सब मैं ही हूँ। वो मैं कौन? शरीर नहीं, मन नहीं, शब्द ब्रह्म। समझे? तो यही है। इसलिए जो मानस पूजा बताई गई है, मानस पूजा यानी कि कैसे करनी है पूजा, मानस पूजा, तो वहाँ शिव की जो मानस पूजा है, शिव मानस पूजा, वो समझाई गई है कि हे शिव, यानी तुम्हारे जो भी इष्ट है, हे शिव, मेरी आत्मा के रूप में मैं तुम्हें में विराजमान हूँ। हे पार्वती जी, मेरी बुद्धि के रूप में और मेरे शरीर में आप ही अवस्थित हो। उसी मित्रों के रूप में प्राण ही दिखाई पड़ते हैं। उसे बाहर घर अपना घर नहीं, प्रत्युत्तर अपना शरीर ही अपना घर दिखाई देता है। वो किसी के घर में जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा वो किसी के घर में है। उसे अपने शरीर के अलावा किसी घर की पड़ी नहीं होगी। ये ध्यान अवस्था आ गई, समझ में आ रहा? ये ध्यान अवस्था होगी, अभी शरीर ही उसका घर है, वो समझ में आने लगा। उसे अपनी भोग रचना ही पूजा दिखाई देने पड़ेगी। वो जो खाता है पीता है वही वो उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा खा रहा है, बराबर है। वो रस ले रहा है, शब्द कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, रूप ले रहा है, तो वो अपने भीतर के परमात्मा के अंदर ही तृप्त हो जाता है।